हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अब तक हम यूजर, प्रोडक्ट, ऑर्डर, इन्वेंट्री एंड पेमेंट माइक्रो सर्विस बना चुके हैं। इसके बाद हम नोटिफिकेशन माइक्रो सर्विस में काम करेंगे। अब इसको सेटअप करने से पहले माइक्रो सर्विस का फ्लो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यूजर हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाके ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, रिक्वेस्ट जाती है ऑर्डर सर्विस के पास। अब ऑर्डर सर्विस चेक करता है कि ऑर्डर वैलिड है या नहीं है, मतलब प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूजर डिटेल सब सही है या नहीं है। देन ऑर्डर सर्विस कॉल कर देता है पेमेंट सर्विस को। ये पेमेंट सर्विस पेमेंट हैंडल करती है, मतलब पेमेंट प्रोसेस करती है। एंड जैसे ही पेमेंट सक्सेस या फेल होती है तो पेमेंट माइक्रो सर्विस एक इवेंट पब्लिश कर देती है काफका के टॉपिक में। अब यहाँ से एंट्री होती है नोटिफिकेशन माइक्रो सर्विस की। ठीक है, अब नोटिफिकेशन सर्विस काफका को कंटिन्यूसली लिसन कर रही होती है। इस वजह से जैसे ही काफका से कोई इवेंट मिलता है, नोटिफिकेशन सर्विस डिसाइड कर लेता है कि ईमेल भेजना है या एसएमएस भेजना है। ठीक है, तो ये था पूरा फ्लो। अब इसी को सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने फाइल में एंड यहाँ पे न्यू, देन चूज करिए स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इधर प्रोजेक्ट का नाम दीजिए नोटिफिकेशन सर्विस, देन टाइप में मैविन एंड जावा वर्जन 21 ही रहने देना है। अब हम आएंगे पैकेज में और पैकेज का नाम भी चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे पेमेंट की जगह आपको कर देना है नोटिफिकेशन, तो इसको हटाइए, यहाँ लिख दीजिए नोटिफिकेशन, देन नेक्स्ट। अब इसमें हम डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो हमें चाहिए स्प्रिंग वेब, लोम्बॉक चाहिए, देन स्प्रिंग काफका भी चाहिए। तो काफका यहाँ पे सर्च करोगे तो इधर आपको अपाचे काफका मिल जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए। देन स्प्रिंग मेल भी चाहिए, तो यहाँ पे सर्च करिए मेल। इधर ये जो आपको जावा मेल सेंडर दिख रहा है, इसी को ऐड कर लेना है, देन फिनिश। अब यहाँ पे आपका ये नोटिफिकेशन सर्विस प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ आपको ये pom.xml मिलेगी, इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसमें चेक करिए कि सारी डिपेंडेंसी प्रॉपर आ गई हैं या नहीं आई हैं। तो हमने काफका ऐड किया था, काफका आ गई है, मेल आ गई है। तो स्प्रिंग के पुराने वर्जन में अगर आप वहाँ पे स्प्रिंग मेल डालते थे या मेल डालते थे तो स्प्रिंग मेल नाम से वहाँ डिपेंडेंसी आती थी, बट अब जावा मेल सेंडर के नाम से आती है एंड उसको हमने ऐड किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट की डिपेंडेंसी आ गई है। देन स्टार्टर वेब भी आ गया है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन सर्विस के लिए हमें दो चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। पहला तो हमें इसका कंज्यूमर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्विस कंटिन्यूसली काफका को लिसन करेगी। कभी भी कोई इवेंट होता है तो उसको देखेगी ये। एंड दूसरी चीज़ हमें मेल भी सेट करना पड़ेगा, मतलब मेन कॉन्फ़िगरेशन भी देनी पड़ेगी कुछ। तो उसके लिए आएंगे हम अपने रिसोर्स में, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू एंड फाइल, इसका नाम दीजिए application.yml एंड फिनिश। अब इसमें सबसे पहले हम सर्वर पोर्ट सेट कर देते हैं। तो सर्वर पोर्ट 8085 कर दीजिए। इसको हम बाद में चेंज कर देंगे जब सारी माइक्रो सर्विस की टेस्टिंग होगी। सबके लिए जब हम पोर्ट सेट करेंगे तो हम चेक कर लेंगे, किसी भी दो सर्विस के लिए एक ही पोर्ट नंबर सेट नहीं करेंगे। अब काफका कंज्यूमर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, इससे बाहर निकलिए पहले एंड यहाँ पे लिखिए स्प्रिंग काफका बूटस्ट्रैप सर्वर्स लोकल होस्ट 8082। अब कुछ चीज़ें हमें कंज्यूमर में भी सेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिखिए कंज्यूमर ग्रुप आईडी, इसमें ग्रुप का नाम दे दीजिए नोटिफिकेशन ग्रुप। देन ऑफसेट रीसेट सेट कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए ऑटो ऑफसेट रीसेट अर्लीस्ट
इसके बाद आपको देना होता है की डीसीरियलाइजर एंड वैल्यू डीसीरियलाइजर। तो यहाँ सेट कर दीजिए की डीसीरियलाइजर। इसमें हम देते हैं स्ट्रिंग डीसीरियलाइजर का पूरा क्वालिफाइड नेम, मतलब किसके थ्रू आप डीसीरियलाइजर करना चाह रहे हो उस क्लास का पूरा क्वालिफाइड नेम देते हैं। तो यहाँ लिखिए org.apache.kafka.common.serialization, देन क्लास का नाम दीजिए स्ट्रिंग डीसीरियलाइजर, स्ट्रिंग डीसीरियलाइजर। अब इसी तरह से हमें वैल्यू डीसीरियलाइजर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, वैल्यू डीसीरियलाइजर, इसमें हमें देना होता है जेसन डीसीरियलाइजर का पूरा क्वालिफाइड नेम। तो यहाँ पे लिखिए org.framework.kafka.support.serializer.json डीसीरियलाइजर। इसके बाद सेट कर देते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी एक स्पेस दीजिए। हाँ अब ठीक है। यहाँ लिखिए प्रॉपर्टीज़, इसमें हमें बताना होता है ट्रस्टेड पैकेज। तो यहाँ लिखिए spring.json.trusted.package। इसमें हम सभी पैकेज को अलाउ कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे लगाइए एब्स्ट्रैक्ट एंड इसको करिए सेव। अब दूसरी चीज़ सेट करनी है हमें मेल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आइए एंड देन यहाँ पे लिखिए मेल, इसमें दीजिए होस्ट नेम। तो होस्ट इसमें सेट कर दीजिए smtp.gmail.com। इसके बाद सेट कर दीजिए पोर्ट, एंड इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 587। देन आपको सेट करना होता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम इसमें देना होता है आपको अपनी मेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी कोड क्लास @gmail.com। देन आपको देना होता है पासवर्ड, एंड यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालोगे वो आपके जीमेल का पासवर्ड नहीं होता, वो पासवर्ड होता है ऐप पासवर्ड, ठीक है। तो अभी हमने कोई ऐप पासवर्ड नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम सेट कर देंगे प्रॉपर्टी, एंड इस प्रॉपर्टी में आपको दो चीज़ें सेट करनी होती हैं। एक तो आप ऑथ सेट करोगे और दूसरा स्टार्टल्स, मतलब आप बताते हो कि आपको अपने मैसेज इनक्रिप्टेड रखने हैं या नहीं रखने। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए मेल कॉलन smtp, इसमें सेट कर दीजिए ऑथ, एंड ऑथ में देना होता है ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ पे ऑथ को कर देंगे ट्रू। इसी तरह से आपको स्टार्टल्स भी सेट करना होता है। तो यहाँ पे लिखिए स्टार्टल्स, इसे कर दीजिए इनेबल ट्रू, देन इसे कर दीजिए सेव। अब मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन को एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं काफका कंज्यूमर की कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है spring::काफका, क्योंकि ये सारी सेटिंग काफका से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे ये लिखना होता है। इसमें हमने सबसे पहले सेट किया है बूटस्ट्रैप सर्वर। इसका मतलब होता है काफका एक्चुअली कहाँ चल रहा है। हमारे केस में जो काफका है वो लोकल मशीन पर ही चल रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे लोकल होस्ट 8082 कर दिया है। बट ये 8082 पे नहीं, ये 9092 पे चलता है। तो यहाँ 8082 से हटा के 9092 कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम कंज्यूमर के अंदर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्रुप आईडी दी है। इसका मतलब होता है कि ये जो नोटिफिकेशन सर्विस है ये किस कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट है। इसकी वजह से अगर फ्यूचर में हम नोटिफिकेशन सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंस करेंगे तो काफका ऑटोमेटिकली मैसेज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे सेम मैसेज बार बार प्रोसेस ना करे। इसके बाद सेट किया है हमने ऑटो ऑफसेट रीसेट, एंड इसमें हमने ये यूज कर लिया है अर्लीस्ट। इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो पहले से जो मैसेज पढ़े हैं ये उनको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है।
अब आते हैं की डीसerializer में। तो काफका के अंदर जो डेटा होता है वो बाइट में होता है, बट जावा में बाइट का तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि जावा के अंदर सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं, यूज की जाती हैं। तो हमें बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हमने ये की डीसerializer यूज किया है, एंड इसी वजह से हमने वैल्यू डीसerializer यूज किया है। इस वजह से जो मैसेज जेसन में आ रहा है उसको हम जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड लास्ट में हमने सेट किया है ट्रस्टेड पैकेज। इसके थ्रू हम काफका को बताते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी आपको सिक्योरिटी चेकर यूज नहीं करना है, आप सभी पैकेज के ऑब्जेक्ट को ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मेल कॉन्फ़िगरेशन पर। तो यहाँ पे हमने लिखा है मेल, इसका मतलब है इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मेल से रिलेटेड है। अब इसमें हमने सबसे पहले यूज किया है होस्ट, मतलब इसमें आपको होस्ट सर्वर बताना होता है, किस सर्वर के थ्रू आप मेल करोगे। तो यहाँ पे हम जीमेल यूज करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है smtp.gmail.com। इसके बाद सेट किया है पोर्ट, तो ये 587 एक स्टैंडर्ड पोर्ट होता है किसी भी सिक्योर्ड ईमेल को कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद यूजर नेम में आपको अपना ईमेल देना होता है, मतलब ये वो मेल है जिसके थ्रू सारी मेल जाएंगी यूजर को। देन है पासवर्ड, तो यहाँ नॉर्मल जीमेल पासवर्ड नहीं होता, यहाँ ऐप पासवर्ड यूज करते हैं। एंड ऐप पासवर्ड कोई अलग ईमेल सर्विस नहीं होती, ये जीमेल का ही एक सिक्योरिटी फीचर है। यहाँ जब आप स्प्रिंग बूट जैसी एप्लीकेशन से एक प्रोग्रामेटली ईमेल भेजते हो तो जीमेल अपना नॉर्मल पासवर्ड यहाँ पे अलाउ नहीं करता है, क्योंकि जीमेल किसी भी रियल ह्यूमन के लिए एक अलग पासवर्ड देता है, एंड अगर किसी मशीन के लिए यूज करना है तो उसके लिए एक अलग पासवर्ड होता है जिसका नाम ऐप पासवर्ड होता है। अब ये ऐप पासवर्ड आपको मिल जाएगा अपने जीमेल अकाउंट से, मतलब आप जैसे जीमेल अकाउंट में जाओगे उधर सिक्योरिटी में जाओगे एंड वहाँ आपका 2 वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। देन वहाँ पे मिलेगा आपको ऐप पासवर्ड, ठीक। तो जैसे ही आप वहाँ पे ऐप पासवर्ड सेलेक्ट करते हो, डिवाइस सेलेक्ट करते हो, तो गूगल आपको एक 16 कैरेक्टर का पासवर्ड दे देगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे हमने SMTP ऑथ को ट्रू कर दिया है। इसके थ्रू हमने जीमेल को कंफर्म किया है कि यहाँ पे जो हम क्रेडेंशियल दे रहे हैं वो ऑथराइज्ड यूजर है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि जब हमने ऐप पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम दे दिया, तो फिर इस लाइन को लिखने का क्या ही मतलब। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ये लाइन लिखनी पड़ती है क्योंकि इसके थ्रू स्प्रिंग बूट जीमेल को ऑफिशियली बताती है कि हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूज करने वाले हैं, ठीक। आप ऐसे समझिए कि जो हमने ऐप पासवर्ड दिया है वो एक क्रेडेंशियल है, एंड जो हम ऑथ ट्रू कर रहे हैं वो प्रोसेस को ऑन कर रहे हैं। अगर इसको हम फॉल्स कर देते हैं तो जीमेल बोलेगा कि आपने क्रेडेंशियल तो दे दिए हैं बट आप यहाँ पे लॉग इन ही नहीं कर रहे हो और मेल फेल हो जाएगा। इसके बाद हमने सेट किया है स्टार्टल्स। स्टार्टल मतलब हम जीमेल को बता रहे हैं कि जो मैसेज कम्युनिकेशन होंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे ये जो एरर आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे सीधा मेल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्पेस देना है तो ये आपकी एरर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ काफका में भी 2 स्पेस हैं, ऐसे कर दीजिए तो आपको ज़्यादा चेंज भी नहीं करने पड़ेंगे और ये आपका प्रॉपर काम भी करेगा। इसको कर दीजिए सेव। अब आज के लेक्चर में ये आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।